कुम्हार की जादुई पत्नी। एक गांव में एक भूरा नाम का कुम्हार अपने धर्म पत्नी रूपा के साथ रहता था। उसके पड़ोस में ही उसके बड़े भाई नूरा और उसकी धर्म पत्नी मीना भी रहते थे। भूरा क्रोधी स्वभाव का आलसी इंसान था और वो अक्सर अपनी पत्नी का अपमान करता रहता था। जेठानी मीना हमेशा रूपा को नीचा दिखाती रहती थी और उसके देवर भूरा के कान भी भरती थी। वो देवरनी रूपा से बहुत जलती थी। रूपा, मुझे जोरों की भूख लगी है, रोटी सेंको, मैं अभी आया। रूपा कुछ देर के बाद उसे ढूंढने लगी। उसने देखा वो पास में कुछ लोगों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। चलिए ना, खाना खा लीजिए। तू यहाँ कहाँ चली आई? देख नहीं रही है मैं कुछ जरूरी बातें कर रहा हूँ। जा यहाँ से, मैं आता हूँ। रूपा साधारण रूप रंग की थी। वो प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी और भगवान से अपने परिवार की खुशी के लिए प्रार्थना करती थी। प्रतिदिन गाय और कुत्तों को रोटी खिलाती थी। एक दिन भूरा को कुछ पैसों की जरूरत थी। रूपा, कुछ रुपयों की जरूरत है, अपने मायके से लेकर आ जा। मैं मायके पैसे मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। वो लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं। मैं भी तो परेशान हूँ। तू जब से आई घर की बरकत चली गई। आप बताइए, मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, मेरा है, जो मैंने तुझे अब तक अपने साथ रखा है। अब यहाँ से दफा हो जा। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मायके जा, मामा के यहाँ जा, कहीं भी जा, यहाँ से निकल जा। भूरा ने डंडा उठा लिया था। रूपा ने बेवश होकर अपने कपड़ों की गठरी उठाई और भारी मन से चल पड़ी। चलते चलते वो थक कर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। उसे ऐसा लगने लगा कि इस जीवन से क्या फायदा। वो पास ही बहती हुई एक नदी की तरफ बढ़कर उसमें कूदने ही जा रही थी कि अचानक नदी के पानी के बीच एक जलदेवी प्रकट हो गई। रुक जाओ पुत्री, आत्महत्या करना पाप है। तुम्हें क्या कष्ट है, मुझे बताओ। मैया, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति भी मुझसे नफरत करते हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। पुत्री, तुम रो मत। तुम बहुत नेक दिल, परिश्रमी और दयालु और परोपकारी हो। तुम्हारे धर्म और कर्म का पलड़ा भारी है। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देना चाहती हूँ। जल देवी ने नदी का जल हाथ में उठाकर अभिमंत्रित करके रूपा के ऊपर छिड़क दिया। रूपा एक बड़ी रूपवान स्त्री बन गई। तुम्हारे अंदर अब जादुई शक्ति आ गई है। तुम सोना, चांदी, रुपया, पैसा, कोई भी सामान चाहोगी तो तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएगा। अब अपने दोनों हाथ आगे करो और कहो, सोना, चांदी, रुपया, पैसा। रूपा ने मन में वही बात दोहराई और अपने दोनों हाथ आगे किए और उसके हाथ में एक स्वर्ण आभूषण और रुपए पैसे से भरी हुई थैली आ गई। ये थैली अपने पास रख लो। ये दौलत तुम्हारे काम आएगी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। रूपा ने दोनों हाथ जोड़ लिए और जलदेवी हाथ उठाकर आशीर्वाद देती हुई जल में चली गई। कुछ देर के बाद रूपा ने मुड़कर देखा तो उसका पति भूरा खड़ा था। रूपा, अरे ये क्या? तुम्हारा तो पूरा कायाकल्प हो गया है। यह चमत्कार कैसे हुआ? यह थैली में क्या है? देखो देखो। अरे बाप रे, इतना सोना और पैसा! रूपा ने जलदेवी की द्वारा किए गए चमत्कार की सारी घटना भूरा को बता दी। भूरा रूपा को लेकर अपने घर में लौट गया। रूपा ने जादुई शक्ति से आमूल परिवर्तन कर दिया। भूरा और रूपा की संपन्नता बढ़ती चली गई। यह परिवर्तन देखकर
भूरा का भाई नूरा और भाभी मीना दोनों आश्चर्य में पड़ गए। वे मन ही मन बहुत जलने लगे। मीना, ऐसा लगता है भुरवा की कोई लॉटरी लग गई है। उसके तो रंग ढंग ही बदल गए। ये करमचली रूपा ना जाने कैसे इतनी सुंदर हो गई। अच्छे गहने कपड़े पहनकर वो जमीन से 4 फुट ऊपर चलने लगी है। एक काम करो मीना, तुम सीआईडी बनकर पता लगाओ, आखिर इस संपन्नता का राज क्या है। मैं आज से ही क्या, अभी से ही इस काम में लग जाती हूँ। इसका राज जाने बिना मुझे भी चैन कहाँ मिलेगा। अरे रूपा, तुम्हारे तो बड़े ठाठ हो गए हैं। सुंदर गहने, सुंदर कपड़े, सुंदर चेहरा, सुंदर घर, चारों तरफ सुंदरता और संपन्नता का ही पास है। अरे दीदी, सब प्रभु की कृपा है। मीना समझ गई कि रूपा कुछ बताना नहीं चाहती। उसने बड़ी मिन्नत की। तब रूपा ने जल देवी के बारे में बताया। मीना नदी किनारे पहुंच गई। उसने भी नदी में कूदने का नाटक किया। कोई जल देवी प्रकट नहीं हुई। मीना जल में कूद गई। अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई है क्या? अरे कोई तो आओ, मुझे डूबने से बचाओ, आओ बचाओ। जल देवी प्रकट हो गई। जल में कूदने का नाटक कर रही हो? तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है। तुम्हारे सर पर चढ़े हुए लालच का भूत ही तुम्हें यहाँ खींच लाया है। नहीं नहीं देवी मैया, ऐसी बात नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे बचा लीजिए। ठीक है, तब तुम उल्टे पांव अपने घर चली जाओ। मीना मुंह लटकाकर भीगे कपड़ों में घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में ही उसे तेज सर्दी और जुकाम के साथ बुखार हो गया। घर पहुंचते ही वो खटिया पर गिर पड़ी। रूपा उसे देखने के लिए आ गई। दीदी, क्या हुआ? क्या तुम्हें जल देवी मिली थी? मिली तो थी, पर कुछ धन दौलत मिली नहीं। उसके बदले में सर्दी, जुकाम और बुखार मिल गया। पूरा बदन टूट रहा है। हाय, मर गई रे। दीदी रुक जाओ, चिंता मत करो, अभी ठीक कर देती हूँ। रूपा ने मन ही मन अपनी जेठानी के स्वास्थ्य लाभ की इच्छा जताई और मीना झट से ठीक हो गई। अरे रूपा, तूने तो जादू कर दिया। मैंने सदैव तेरा बुरा चाहा, लेकिन तू मेरे हृदय से निकाली। मुझे माफ कर दे। अरे दीदी, आप बड़ी है, माफी मत मांगिए। बुरा, इधर आओ। मैंने हमेशा झूठ कहकर तुम दोनों के बीच में जहर घोला। मैं माफी मांगती हूँ। तेरी पत्नी लक्ष्मी है, हमेशा इसका सम्मान करना। रूपा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे घर की वास्तविक लक्ष्मी हो। मैं सदैव तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हें खुश रखूंगा। इस तरह से रूपा और भूरा दोनों खुशी खुशी रहने लगे।